सील विकासनगर के क्षेत्र ढकरानी में आम के हरे भरे पेड़ों पर चली आरियां। बात करें पूरे मामले की तो ढकरानी वार्ड नंबर 15 में सामने प्रकाश में आया कि 3 माह पुराने सूखे पेड़ की परमिशन में आज हरे भरे पेड़ों का कटान किया गया, जिसमें मीडिया कर्मी द्वारा उद्यान विभाग को सूचना देने पर वहां पहुंचे प्रभारी सचल दल वेद प्रकाश द्वारा बताया गया कि 5 सूखे पेड़ों की अनुमति लेने के लिए दर्शाई गई थी, जिसका कि समय बीत चुका था और पेड़ों का झुकाव आवासीय मकान की तरफ होने के कारण 5 पेड़ों के कटान की अनुमति विभाग द्वारा दी गई थी। लेकिन मौके पर पेड़ पाए गए वह सभी पेड़ों के आसपास कोई भी आवासीय मकान नहीं था और न ही कोई सूखा पेड़ मौके पर पाया गया। हरे भरे पेड़ पर ही आरियां चलाई जा रही थी। बागबानों में लगातार कटान से भूमाफिया कृषि भूमि को प्लॉटिंग कर ऊंचे दामों पर बेचने का काम कर रहे हैं, जिस पर संबंधित विभागों द्वारा क्या प्रतिक्रिया होगी। जो इस तरह हो रहे अवैध आम के बागानों और हरे भरे पेड़ों के कटान को क्या रोक पाएंगे या नहीं, यह विचारणीय है। सूखे थे यहाँ पर को और एक ये बड़ा पेड़ जो भवन के पास था इसकी दी गई है। हाँ, यहाँ पर 5 पेड़ सूखे तो अब इस पे कार्रवाई हुआ है। क्या इनकी परमिशन थी? हाँ, परमिशन इनकी 4-5 पेड़ों की परमिशन हुई थी पहले इनकी, जो इन्होंने वो परमिशन 15 दिन का टाइम पूरा होने के बाद इन्होंने पेड़ों के कटान शुरू किया हुआ है और संबंधित जो 2-3 पेड़ यहाँ पर को सूखे बाग में थे वो उन्होंने पहले हटा दिए हैं। तो अब इन्होंने जो 15 दिन के बाद की कार्रवाई करी है ये अवैध पातन के तहत आएगा और इस पर नियम अनुसार जो कार्रवाई होनी है तुरंत इस पर लागू की जाएगी। सर, एक जो आपने अनुमति दी है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि सूखे पेड़ दिखाए गए हैं और जिन पेड़ों की अनुमति दी गई वो उस तरह के पेड़ नहीं काटे गए हैं। जो थे 2-3 पेड़ यहाँ पर को इस बगीचे के अंदर उनकी परमिशन दी गई, क्योंकि इसमें जितने भी पेड़ दिख रहे हैं अभी हरे दिख रहे हैं क्योंकि उन्होंने वो सूखे पेड़ पहले हटा लिए हैं। लेकिन अब जो हरे पेड़ों के ऊपर वो कार्रवाई कर रहे हैं ये अवैध पातन के समय अवधि भी खत्म हो चुकी है अनुमति उस बावजूद। यही भी आपत्ति का जो सबसे मेन कारण है वो यही है। सर, दूसरा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी अब है किस तरह की कार्रवाई अमल में लाई नियम अनुसार जो एक्ट के तहत हमारी कार्रवाई होती है, पहले हम उसके लिए उनको बोलेंगे, अगर वो उसके लिए तैयार नहीं होते जुर्माने से संबंधित तो फिर पुलिस कार्रवाई इस पे हम आगे की करेंगे। सर, दूसरा जहां एक तरफ सरकार बागवानी पे करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, वहीं विभाग जो लगातार परमिशन दे रहा है हरे भरे परमिशन नहीं दे रहा है विभाग, ये आपकी जानकारी के अनुसार नहीं है। आप एक बार परमिशन ले करके वो करके कोशिश कर लीजिए। इस बाग में भी जो संबंधित 3-4 पेड़ खराब थे, भवन के निकट थे, उन पेड़ों को छोड़ करके उन्होंने जो और पेड़ों के ऊपर पहले कार्रवाई करी है ये अवैध पातन के तहत उसमें संबंधित कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या परमिशन देने के बाद क्या विभाग जो है इन पेड़ों का चिन्हित नहीं करता कि जो पेड़ कटने हैं, क्या इस पर कोई डिमार्केशन या किसी इसी तरह की कोई वो नहीं होता? नहीं, चिन्हित किए जाते हैं, फोटोग्राफ्स लगे रहते हैं उस रिपोर्ट के अंतर्गत, उन्हीं पे कार्रवाई के लिए आती है। इसीलिए इसको हम अवैध कह रहे हैं कि जो चिन्हित को छोड़ करके उन्होंने और पेड़ों पे कार्रवाई करी है। थाना विकासनगर क्षेत्र अंतर्गत आने वाले विकासनगर मेन बाजार में लगने वाले जाम को लेकर बनी लगातार समस्याओं से निपटने के लिए व्यापारी वर्ग व पुलिस के द्वारा की गई बैठक, जिसमें सड़क के दोनों किनारों पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को लेकर इन समस्याओं से निपटने के लिए विचार विमर्श किया गया, जिसमें बाजार के सड़क पर दोनों किनारों के ओर लगने वाली गाड़ियां मुख्य कारण बनती हैं, जिसमें जाम की स्थिति सदैव बनी रहती है और आम जनजीवन को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसके निस्तारण हेतु आज इस बैठक का आयोजन किया गया। को मीटिंग रखी, किस संदर्भ में रखी है मीटिंग?
देखिए, पुलिस प्रशासन के द्वारा आज व्यापार मंडल के संग एक वार्ता की गई। इसी प्रकार हम लोग प्रत्येक माह व्यापार वर्ग हो, हमारा CLG हो, सीनियर सिटीजन हो, अन्य जो भी थाना क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे गणमान्य लोग होते हैं उनसे हम लोग वार्ता करते रहते हैं। इसी उसमें आज जैसे बाज़ार में हो रहे अतिक्रमण को हटाया जाए, बाज़ार में घूम रही ठेलियों को हटाया जाए, या बाज़ार की जो यातायात व्यवस्था को और किस तरह से हम अच्छा बनाया जा सके, इसके विषय में हमने उनको चर्चा की गई और चर्चा हमारी उसमें अच्छी रही। सर, व्यापारियों का कहना ये भी है कि अस्पताल रोड पे जाम लग जाता है, एम्बुलेंस आना जाने में दिक्कत होती है, इसके बारे में क्या सुझाव? इस बारे में उनको ये बताया गया जिन व्यापारियों की दुकानें अस्पताल रोड में हैं वो अपनी दुकानों के आगे ना तो ठेलियाँ लगवाएं, ना कोई किसी प्रकार की फड़फेरी लगाएं, और हम उसमें नियमित रूप से अपनी जो भी पुलिस की कार्रवाई होगी उसमें करेंगे, जिससे कि उस जगह का भी यातायात अच्छा बना रहे और किसी प्रकार की कोई दुविधा या रुकावट न पैदा हो। शासन द्वारा जो मीटिंग रखी गई थी बाजार में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से करने के लिए रखी गई थी, उसी बारे में दिवाली से पहले जो व्यवस्था थी उसी के बारे में चर्चा हुई है कि उसी व्यवस्था को दोबारा से लागू किया जाएगा। सर, मीटिंग में ये भी प्रस्ताव रखा गया कि 108 आने में दिक्कत होती है अस्पताल रोड पे। बिल्कुल, 108 आने में अस्पताल रोड पे काफ़ी जाम की स्थिति बनी रहती है। कई बार क्या होता है कि 108 भी जाम में फंस जाती है, तो उसके लिए हमने ये बात भी कही है कि उसका रूट डाइवर्ट करके अगर बाईपास से बाहरों बाहर बनाया जाए तो एक काफ़ी हद तक जाम खुलने की संभावना रहेगी। सर, दुकानदार भी तो नहीं मानते, गाड़ियाँ अपनी लाइन से बाहर लगाते हैं, फिर पुलिस समझाइश करती है, उनका भी कोई कोऑपरेट नहीं करा जाता है। दुकानदार के साथ तो सर हमेशा समस्या बनी रहेगी। दुकानदार की दुकान 10 फुट की है, 10 फुट के बाहर 4 ग्राहक भी आगे तो मोटरसाइकिल कहाँ लगाएगा? ग्राहक आने वाले ग्राहक मोटरसाइकिल, स्कूटी, गाड़ी कहाँ लगाएंगे? तो फिर पार्किंग की व्यवस्था क्यों नहीं है? एक तो शहर में पार्किंग की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हमारे विधायक जी का एजेंडा भी था कि शहर में पार्किंग की व्यवस्था बहुत जल्द होगी, और शायद उस दिशा में कहीं ना कहीं कुछ कार्य कर भी रहे हैं विधायक।